तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड आपको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव के फर्दर टाइप्स के बारे में। मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल 6 टाइप हैं, हमने चार्ट में देखा था। वेटेड एग्रीगेटिव के हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं। आखिर ये मेथड आए क्यों, इनकी हमें जरूरत क्या है? तो देखो, अभी तक हमने वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर P01 का ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q मल्टीप्लाई 100। हमारे पास ये फॉर्मूला है किस चीज का? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमें P1 और P0 पता है। P1 का मतलब क्या है? P1 का मतलब है करंट ईयर का प्राइस, और P0 का मतलब क्या है? बेस ईयर का प्राइस। तो P1 P0 हमें पता है, यानी करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस हमें पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये Q क्या है, तो आप कहोगे ये Q है हमारी क्वांटिटी, हमारा वेट। तो क्वांटिटी वेट तो ठीक है, लेकिन आखिर ये कौन से ईयर का वेट है, कौन से ईयर की क्वांटिटी है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये Q0 है या ये Q1 है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये Q क्या डिनोट कर रहा है, ये Q0 है या फिर ये Q1 है? जिस तरीके से P0 P1 हमें दिए होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास Q0 Q1 भी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि करंट ईयर की क्वांटिटी कौन सी है और बेस ईयर की क्वांटिटी कौन सी है, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो अभी तक हमने वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर ये देखा कि हमें सिर्फ Q पता है। इसी Q को हम करंट ईयर में भी यूज कर रहे थे, P1 के साथ भी यूज कर रहे थे, और P0 के साथ यानी बेस ईयर के साथ भी यूज कर रहे थे। तो हमें क्वांटिटी पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कौन से ईयर की क्वांटिटी है, ये करंट ईयर की क्वांटिटी है या बेस ईयर की क्वांटिटी है। तो हमारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमारे आने वाले 6 मेथड्स। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के अंदर हमें 6 मेथड्स बता रखे हैं। 6 अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड्स दिए हैं, और उन मेथड्स के साथ हमें यह भी बता रखा है कि आखिर क्वांटिटी का मतलब क्या है। हर किसी ने अपने हिसाब से क्वांटिटी का मतलब अलग अलग बता रखा है। किसी ने क्वांटिटी को Q0 बोला हुआ है, किसी ने क्वांटिटी को Q1 बोला हुआ है। हमारा सवाल यही था कि आखिर ये Q का मतलब क्या है। तो 6 लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मेथड दिए, और किसी ने क्वांटिटी को Q0 बोला, किसी ने क्वांटिटी को Q1 बोला। सबने अलग अलग हिसाब किताब बताया। तो बस यही हमें इन 6 मेथड्स के अंदर पढ़ना है। हर मेथड के अंदर क्वांटिटी का मतलब अलग अलग है, बस आपको हर मेथड के अंदर Q का मतलब जानना है और आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। टोटल मैंने 6 मेथड्स आपको बताए थे जो हमें पढ़ने हैं वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर। पहला क्या था? लैस्पियर्स मेथड, दूसरा था पास्चे मेथड, तीसरा था फिशर आइडल मेथड, फोर्थ था डॉर्बिस एंड बॉलेज मेथड, फिफ्थ था हमारा मार्शल एजवर्थ मेथड, और लास्ट था हमारा कैलीज मेथड। तो ये टोटल 6 मेथड मैंने आपको लिखवाए थे। इन 6 मेथड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 6 मेथड्स को हम एक साथ नहीं समझेंगे, पहले हम फर्स्ट 3 मेथड समझेंगे, उसके बाद हम लास्ट के 3 मेथड्स को देखेंगे। तो फर्स्ट 3 मेथड्स मैंने आपके सामने लिख दिए। सबसे पहला है लैस्पियर्स प्राइस इंडेक्स, दूसरा है पास्चे मेथड, और तीसरा है फिशर आइडल इंडेक्स। तो ये 3 मेथड्स को हमें देखना है, इनके ऊपर 2-3 एग्जांपल्स देखने हैं, इनके फॉर्मुलाज को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने बचे हुए 3 मेथड देखेंगे। तो समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो फर्स्ट मेथड है हमारे सामने लैस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। हमें जानना है कि आखिर क्वांटिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर लैस्पियर्स ने हमें बताया, जिन्होंने मेथड्स बनाए उन्होंने अपने नाम पे ही मेथड्स का नाम रख दिया। तो लैस्पियर्स कोई पर्सन होगा, उसने ये मेथड बनाया, तो उसने हमें क्या बोला है? लैस्पियर्स ने हमें बोला है कि क्वांटिटी का मतलब है Q0, यानी बेस ईयर की क्वांटिटी। लैस्पियर्स मेथड में क्वांटिटी का मतलब हमें क्या समझना है? Q0। हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा P1 अपॉन P0। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते थे Q को, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था वेटेड एग्रीगेटिव का, जो हम अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं। यहां पर लैस्पियर्स ने हमसे बोला कि क्वांटिटी का मतलब है Q0। तो हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव के फॉर्मूले में Q लिखा हुआ था, लेकिन ये Q कौन सा वाला था ये हमें नहीं पता था। तो लैस्पियर्स ने हमें बता दिया, तो यहां पर हम Q के आगे 0 लगा देंगे। ऊपर नीचे दोनों आप Q के आगे 0 लगा दो। यहां पर क्वांटिटी का मतलब है Q0, तो बस हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। लैस्पियर्स ने हमें यही फॉर्मूला बताया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। यह हमारे पास फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। लैस्पियर्स का हमारे पास फॉर्मूला है P01 का, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करा हमने, दोबारा बता देता हूं। लैस्पियर्स ने हमसे सिंपल सी बात बोली है कि आपको क्वांटिटी को 0 मानना है, Q का मतलब है 0। तो हमारे पास फॉर्मूला था वेटेड एग्रीगेटिव का, सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q। ये हमने फॉर्मूला देखा था अभी तक। यहां पर आपको क्वांटिटी को 0 मानना है, इसका मतलब है Q0 आएगा, तो आपने Q के आगे 0 लगा देना है, बात खत्म। ऊपर नीचे आप दोनों 0 लगा दोगे, आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। लैस्पियर्स का फॉर्मूला हमारा बन गया। लैस्पियर्स ने ये फॉर्मूला दिया, तो पास्चे ने दूसरा फॉर्मूला दिया। पास्चे मेथड ने क्या बोला कि आपको क्वांटिटी को Q1 मानना है। यहां पर क्वांटिटी करंट ईयर की ली जाएगी, लैस्पियर्स के अंदर बेस ईयर की ली जा रही थी, तो पास्चे मेथड के अंदर करंट ईयर की ली जाएगी। फॉर्मूला वही है, वेटेड एग्रीगेटिव का हमारा वही फॉर्मूला है, सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला सेम है, बस आपको क्या करना है, पास्चेस मेथड के अंदर आपको क्वांटिटी को 1 मानना है, Q1 आएगा हमारे पास, ऊपर नीचे दोनों आप 1 लगा दोगे। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? P01 का हमारा फॉर्मूला हो गया सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ये हमारा पास्चेस मेथड का फॉर्मूला बन गया।
सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि आखिर क्वांटिटी का मतलब क्या है। फॉर्मूला हमें पहले से आता है, जिस मेथड के अंदर जो भी क्वांटिटी बता रखी है उस क्वांटिटी को आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे। तो लेस्पियर्स ने हमें क्या बोला था कि क्वांटिटी का मतलब है Q0, पास्चेस ने हमें क्या बोला, क्वांटिटी का मतलब है Q1। तो समझ में आ रही है बात, फॉर्मूला सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर बात करें फिशर आइडियल इंडेक्स की, तो इसने भी सिंपल सी बात बोली है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है। किसका? आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है लेस्पियर्स और पास्चे का। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल एंड पी, एल का मतलब है लेस्पियर्स और पी का मतलब है पास्चेस। तो लेस्पियर्स और पास्चेस मेथड का आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है, सिंपल सी बात है। तो अगर फिशर आइडियल इंडेक्स का हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास P01 का फॉर्मूला बनता है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एल इंटू पी, यानी लेस्पियर्स इंटू पास्चेस। इससे भी आप P01 निकाल सकते हो, तो इसका हमने ज्योमेट्रिक मीन कर दिया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसी फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखो, इसको थोड़ा और खोल के देखो, तो आपके सामने ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। इसमें कुछ अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, बस ध्यान से देखो। एल इंटू पी करा है, एल का मतलब क्या है, लेस्पियर्स। लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या है, लेस्पियर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये दे रखा है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो ये हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा लेस्पियर्स, ये लेस्पियर्स हो गया। अगर बात करूं पास्चेस की, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला आप देखो, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया पास्चेस का, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। तो यहां पर हमने क्या करा, एल इंटू पी करा, वही उसको अंडर रूट कर दिया, एल इंटू पी को अंडर रूट कर दिया, आगे मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। सिंपल सा हिसाब किताब है। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, चाहो तो इसको और डिटेल में खोल के ऐसे लिख सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। ये भी हमारा एल इंटू पी ही है, ये हमारा एल है और ये हमारा पी है। तो समझ में आ रही है बात, सिंपल से 3 मेथड है, फॉर्मूले बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएंगे। आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं, तब जाके फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होंगे। ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर हमें 4 कमोडिटी दे रखी है A B C D, इन चारों के हमें प्राइस भी बता रखे हैं और क्वांटिटी भी बता रखी है। सबसे पहले प्राइस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2009 और 2015 का प्राइस दे रखा है। 2009 का प्राइस कहलाएगा हमारा P0 और 2015 का प्राइस कहलाएगा हमारा P1। तो P1 P0 हमें पता चल गया। अब अगर बात करें क्वांटिटी की, तो 2009 और 2015 दोनों साल की क्वांटिटी दे रखी है। 2009 की क्वांटिटी कहलाएगी हमारी Q0 और 2015 की क्वांटिटी कहलाएगी हमारी Q1। समझ में आ रही है बात, 2009 हमारा बेस ईयर हो गया और 2015 हमारा करंट ईयर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एल भी निकालना है, लेस्पियर्स भी निकालना है, पी भी निकालना है, पास्चेस भी निकालना है और एफ भी निकालना है, फिशर इंडेक्स भी निकालना है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमें तीनों को कैलकुलेट करना है। तो आप फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने इतना काम कर लिया, हमने कमोडिटी लिख ली, P0 लिख लिया। P0 का मतलब क्या है, 2009 का प्राइस, तो 2009 का प्राइस हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद Q0 का मतलब क्या है, 2009 की क्वांटिटी। तो P0 और Q0 ये क्या है, ये 2009 है हमारे पास, ये हमारे पास 2009 है। अब अगर बात करूं P1 Q1 की, तो P1 है 2015 का प्राइस और Q1 है 2015 की क्वांटिटी। तो यहां पर आप 2015 लिख सकते हो, तो ये आपका 2015 का हो गया। तो प्राइस क्वांटिटी आप इस तरीके से लिख लोगे। तो ये चीजें तो हमने क्वेश्चन से उतार ली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर निकालना है, लेस्पियर्स मेथड से P01 निकालना है। तो लेस्पियर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देखो, सबसे पहले लेस्पियर्स मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है, P01 सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। इतना हम करते थे और क्वांटिटी को साथ में जोड़ लो। अब लेस्पियर्स हमें बोलता है कि आपकी जो क्वांटिटी है Q जो होगा आपका वो 0 होगा, Q0 होगा आपका। तो यहां पर हम Q के साथ 0 लगा देंगे, ऊपर नीचे दोनों आप 0 लगा दोगे। तो ये हमारा लेस्पियर्स का फॉर्मूला बन गया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सिग्मा P1 Q0 चाहिए, उसके बाद हमें सिग्मा P0 Q0 चाहिए। तो ये 2 चीजें हमें चाहिए। तो क्या करें, यहां पर एक लाइन खींचो और सबसे पहले लिखना शुरू करो P0 Q0। सबसे पहले P0 Q0 हम निकालेंगे। P0 Q0 कैसे निकलेगा, P0 को आप मल्टीप्लाई करोगे Q0 से, 40 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से। P0 क्या है 40, मल्टीप्लाई करोगे Q0 से जो कि है 20। तो 40 इंटू 20 करोगे कितना आएगा, 800। तो ये हमारा P0 Q0 निकलता जा रहा है। 40 इंटू 20 करा 800, 36 इंटू 32 करोगे कितना आएगा 1152, 70 इंटू 16 करोगे कितना आएगा 1120, 56 इंटू 24 करोगे कितना आएगा 1344। यह हमने P0 Q0 निकाल लिया। P0 Q0 हमें यहाँ पे चाहिए था। उसके बाद हमें क्या चाहिए, P1 Q0, P1 Q0 भी हमें चाहिए। तो P1 Q0 ये भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, P1 हमारे पास ये दे रखा है, P1 हमें ये दे रखा है, Q0 हमें यहाँ पर दे रखा है। तो P1 इंटू Q0 आप कर लो, 50 इंटू 20 कर लो, 50 इंटू 20 कितना है 1000। उसके बाद 64 इंटू 32 कर लो कितना आएगा 2048। फिर 96 इंटू 16 कर लो 1536, 80 इंटू 24 कर लो। तो ये हमने P1 Q0 भी निकाल लिया। तो बस यही 2 चीजें हमें चाहिए थी, P1 Q0 और P0 Q0।
इसका हमें सिग्मा चाहिए। अगर सिग्मा चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर लोगे। ये आपका बन जाएगा सिग्मा P0 Q0 और सिग्मा P1 Q0। इसको आप ऐड करो, कितना आएगा, इन सबको ऐड कर दो 4416 और यहाँ पर क्या आएगा 6504। इसको आपने ऐड कर दिया, इसको आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा सिग्मा P0 Q0 और ये हो गया हमारा सिग्मा P1 Q0। हमने निकाल लिया। अब इसको आप फॉर्मूले में डाल दो। P01 आप निकाल लो, सिग्मा P1 Q0 चाहिए हमें। सिग्मा P1 Q0 क्या है हमारे पास 6504 अपॉन में सिग्मा P0 Q0। सिग्मा P0 Q0 क्या है हमारे पास 4416 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास P01 की वैल्यू आ जाएगी। P01 क्या है हमारे पास, इसको आप सॉल्व करो, P01 निकल के आएगा हमारे पास 147.28। ये हमारा P01 आ गया। लेस्पियर्स मेथड से हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद फॉर्मूले में देखना है कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पर हमें P1 Q0 चाहिए था, P0 Q0 चाहिए था, तो इन दोनों को हमने निकाल लिया बड़े आराम से। इस तरीके से आप निकाल लोगे तो लेस्पियर्स मेथड से हमारा P01 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है पास्ट चेस मेथड, उससे P01 निकालते हैं। तो अगर हम बात करें पास्ट चेस मेथड की, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखो। पास्ट चेस मेथड हमें क्या कहता है कि आपकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, क्वांटिटी आपकी Q1 होगी। तो P01 का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा P1 Q। ये हमारा फॉर्मूला है सिग्मा P0 Q। ये तो हमें आता है। यहां पर हमें क्या करना है, क्वांटिटी को 1 मानना है, तो Q1 ऊपर भी लिख देंगे, Q1 नीचे भी लिख देंगे। ये हमारा पास्ट चेस का फॉर्मूला बन गया। क्वांटिटी को हमने Q1 मान लिया। तो आप देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए P1 Q1, उसके बाद हमें चाहिए P0 Q1। तो सबसे पहले P1 Q1 निकालते हैं। यहां पर आप लिख लोगे P1 Q1। P1 Q1 कैसे निकालेंगे, P1 यहां पर हमें दे रखा है, Q1 भी हमें दे रखा है, तो 50 मल्टीप्लाई 24 कितना आ रहा है 1200। उसी तरीके से 64 मल्टीप्लाई 20 1280, 96 मल्टीप्लाई 16 1536, 80 इंटू 20 1600 आ गया। तो ये हमारा P1 Q1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, P0 Q1। तो P0 Q1 भी निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P0 Q1 कैसे निकलेगा, P0 हमें दे रखा है, Q1 भी हमें दे रखा है, 40 इंटू 24, 40 इंटू 24 करोगे 960 आएगा, 36 इंटू 20 720 आएगा, 70 इंटू 16 1120, 56 इंटू 20 ये भी 1120 आ रहा है। तो P0 Q1 भी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा P1 Q1। तो हमें सिग्मा चाहिए, तो इसको आप ऐड कर दो। P1 Q1 को आप ऐड करोगे क्या आएगा 5616। P0 Q1 को आप ऐड करोगे क्या आएगा 3920। तो ये हमारे पास सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू आ गई। ये दोनों हमारे पास निकल गई। अब हमें बस इनको फॉर्मूले में डालना है। सिग्मा P1 Q1, P1 Q1 क्या हमारे पास 5616, P0 Q1 क्या हमारे पास 3920 मल्टीप्लाई 100। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू को डाल दिया। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका P01 आ जाएगा, जो कि आएगा हमारा 143.26 143.26 हमारा P01 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा पास्ट चेस मेथड से P01 आ गया। अब चलते हैं फिशर मेथड पे। फिशर मेथड तो और आसान है। यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है, फिशर आइडियल इंडेक्स। फिशर मेथड को क्या बोलते हैं, फिशर आइडियल इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू, यहां पर हमें क्या बोला है, फिशर मेथड ने हमें बोला है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन करना है, किसका, L एंड P का। लेस्पियर्स और पास्ट चेस का आपको ज्योमेट्रिक मीन करना है, यानी हमें अंडर रूट L इंटू P करना है। लेस्पियर्स मेथड से हमने अभी आंसर निकाला था। लेस्पियर्स मेथड से हमारा P01 क्या निकला था, वो निकला था हमारा, यहां पर आप लेस्पियर्स मेथड का P01 लिखोगे 147.28। अभी हमने निकाला था, आप देख सकते हो। पास्ट चेस मेथड से भी हमने P01 निकाला था 143.26 निकाला था ना। तो लेस्पियर्स मेथड का P01 हमें पता है, पास्ट चेस मेथड का P01 भी हमें पता है। तो हमने क्या करा, इसको अंडर रूट में डाल दिया और हमारे पास P01 की वैल्यू आ जाएगी। P01 की हमारी वैल्यू आ गई 145.25। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 147.28 को मल्टीप्लाई करोगे 143.26 से। मैं इसको बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। आप कैलकुलेटर पे वैल्यू डालोगे 147.28 मल्टीप्लाई 143.26, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, इसको हम यहां पे लिखेंगे अंडर रूट 21099.25
0.3328, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई है इसका आपको अंडर रूट करना है, तो आपको सिर्फ अंडर रूट दबा देना है। यहाँ पर आप अंडर रूट दबा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 145.256। तो P01 हमारा निकल के आ गया 145.25। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लो, काफी है। तो ये आपका आंसर हो गया, P01 की वैल्यू आ गई। बहुत आसान है, हमने क्या करा, अंडर रूट कर लिया L इंटू P, लेस्पियर्स एंड पास्चेज मेथड का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, तो हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स का P01 आ गया। तो ये तो फिशर का एक तरीका हो गया। अब हमें एक दूसरा तरीका भी बता रखा है। दूसरा तरीका क्या है, वो भी सेम ही है, वहां पर भी आपको ज्योमेट्रिक मीन ही करना है L इंटू P का, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और खोल देना है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। आंसर सेम आएगा। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। L इंटू P हमें करना है, तो L का मतलब क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। लेस्पियर्स का फॉर्मूला हमारे पास यही है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे पास्चेज के फॉर्मूले से। पास्चेज का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ये हमारा पास्चेज का फॉर्मूला है। अब इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन करना है, यानी इसको पूरा अंडर रूट में डाल देना है। तो ये हमारा L इंटू P बन गया। इसके साथ हमें इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया फिशर मेथड का। इससे भी आप P01 निकालोगे, वही आएगा, सेम आंसर आएगा। सिग्मा P1 Q0 हमने निकाला था, P1 Q0 क्या है 6504, P0 Q0 क्या है हमारे पास, P0 Q0 है हमारे पास 4416। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q1 क्या है हमारे पास 5616, डिवाइड करेंगे P0 Q1 क्या है हमारे पास, P0 Q1 है हमारे पास 3920। इस पूरे को अंडर रूट में डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास वही आंसर आएगा, P01 की वैल्यू सेम आएगी जो अभी हमने निकाली थी। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले 6504 को डिवाइड करो 4416 से। अगर आप 6504 को डिवाइड करोगे 4416 से, तो आपके पास आएगा 1.4728। उसके बाद आप 5616 को डिवाइड करो 3920 से, तो आपके पास आएगा 1.4326। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके आगे आप मल्टीप्लाई 100 लिख दोगे, ये मल्टीप्लाई 100 एज इट इज आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 1.4728 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.4326 से, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 2.10993, यह आ गया हमारे पास। इसके आगे मल्टीप्लाई 100 है, तो आप क्या करना है, आप करना है इसका अंडर रूट 2.10993 का अंडर रूट करना है। मैं आपको दिखा देता हूं, 2.10993 इसका आप अंडर रूट करोगे तो आपके पास आएगा 1.4525। इसको आप लिख दोगे, कहां पे लिखें, यहां जगह तो है नहीं, तो यहीं पे लिख देता साइड में। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.4525। आप 255 लिख लो, 5 लिख लो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आप इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.45255 को मल्टीप्लाई करो 100 से, आपके पास P01 की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे दिख नहीं रहा होगा, P01 की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं, P01 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 145.255, 145.255 या 25 भी लिख दोगे, बात एक ही है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, बस इतना बहुत है। तो ये आपका आंसर आ गया, सेम आंसर है 145.25, वही जो हमने निकाला था अभी। तो अगर आपके पास लेस्पियर्स और पाशे मेथड का P01 दे रखा है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। L इंटू P को अंडर रूट में डालोगे, आपका P01 आ जाएगा। अगर आपके पास L इंटू P की वैल्यू नहीं दे रखी, तो उस केस में आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमने P01 निकालना सीख लिया अपने तीनों मेथड से, लेस्पियर्स, पाशे और फिशर आइडियल इंडेक्स। तो क्लियर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी हमें लेस्पियर्स, पाशे और फिशर मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी हमें P01 निकालना है। तो कौन सा साल का, 2011 का। तो 2011 कहलाएगा हमारा करंट ईयर, 2011 कहलाएगा हमारा करंट ईयर, और 2007 कहलाएगा हमारा बेस ईयर। यहाँ पर हमें 3 कमोडिटी दे रखी है ABC, इनका प्राइस दे रखा है और इनकी क्वांटिटी दे रखी है। 2007 का प्राइस कहलाएगा हमारा P0, 2007 का प्राइस क्या कहलाएगा हमारा P0, और 2007 की क्वांटिटी हमारी कहलाएगी Q0। तो P0 Q0 हमें दे रखा है, साथ में P1 Q1 भी हमें दे रखा है। 2011 का प्राइस कहलाएगा P1 और 2011 की क्वांटिटी कहलाएगी Q1। तो P1 Q1 P0 Q0 ये चारों चीजें हमें दे रखी हैं। हमें निकालना है P01 कौन से मेथड से, लेस्पियर्स से, पास्चेज से और फिशर मेथड से। इन तीनों से हमें P01 निकालना है। तो ये हमारा सेम एग्जांपल है जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था। ये मैं आपको दे रहा हूं, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। बहुत आसान है, सेम पिछले वाले एग्जांपल की तरह है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको P0 Q0 निकालना है। उसके बाद आप P1 Q0 निकालोगे, फिर आप P1 Q1 निकालोगे, और फाइनली आप P0 Q1 निकालोगे।
ये चारों चीजें आपको निकालनी है। उसके बाद आप इसका सम करोगे और आपके पास लैस्पियर्स, पास्चे और फिशर इंडेक्स नंबर तीनों का P01 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, P0 मल्टीप्लाई Q0, यहाँ पर क्या करोगे P1 मल्टीप्लाई Q0, इधर करोगे P1 मल्टीप्लाई Q1 और यहाँ पर करोगे P0 मल्टीप्लाई Q1। ये चारों चीजें निकल जाएंगी। इसका आप सम करोगे, हमारे पास इन सब का सिग्मा आ जाएगा। तो ये आपको करना है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना।